दोस्तों, सोचो तुम थिएटर में बैठे हो, लाइट्स धीरे धीरे बंद होती हैं, स्क्रीन पे लिखा आता है एवेटार फायर एंड ऐश, और तभी अचानक अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर चल पड़ता है। पर प्रॉब्लम ये है कि स्टीव रॉजर्स के जो लीक्स, जो ग्लिम्पसेस, जो शॉट्स तुम ऑलरेडी इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे 20-20 बार देख चुके हो, वही सब रिपीट हो जाता है। तो अवेंजर्स को साइड रखो, उस पे हम ऑलरेडी बहुत कवर कर चुके हैं। आज शांति से बात करते हैं एवेटार 3 फायर एंड ऐश के बारे में, क्योंकि भाई ये फिल्म सिर्फ मूवी नहीं है, ये सिनेमा का एक्सपीरियंस है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिंकू और आप देख रहे हो मूवी लोग, जहां मिलती है सिनेमा की असली दुनिया से मुलाकात। रिव्यूज, ब्रेकडाउन्स, कंट्रोवर्सीज या हो हाइप, हर फिल्म का राज यहीं खुलेगा, क्योंकि ये है मूवी लोग, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, सिनेमा का मकसद। एवेटार 3 कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, ये वो मूवी है जिसके लिए थिएटर्स बनाए गए हैं, ये वो मूवी है जिसके लिए 3D इन्वेंट हुआ। और हाँ, IMAX का असली मतलब अगर कोई समझाता है ना, तो ये फिल्म समझाती है। आज के टाइम पे मार्केट में कोई भी मूवी टेक्निकल सिनेमैटिक एक्सीलेंस को इतना अग्रेसिवली पुश नहीं करती जितना एवेटार 3 करती है। स्क्रीन पे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां तुम लिटरली भूल जाते हो कि तुम इंडिया में किसी सिनेमा हॉल में बैठे हो। सच बोलूं तो कई बार मन करता है पैंडोरा के लिए वन वे टिकट ले लूं, बस वहीं सेटल हो जाऊं। विजुअल्स वर्सेस स्टोरी, एक सच्ची बात। अब आते हैं कि इंपॉर्टेंट बात पे, स्टोरी। और यहीं पे थोड़ा सा ऑनेस्ट होना पड़ेगा। स्टोरी ठीक है, अच्छी है, पर ऐसी नहीं है जो तुम्हें हिला के रख दे। इस फिल्म में स्टोरी की पर्सनैलिटी थोड़ी कम लगती है, पर ध्यान से सुनना, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। ये एक बहुत नोबल फिल्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करती है। नेचर और ह्यूमन ग्रीड, मॉरल डिलेमास, कल्चर, हिस्ट्री और रूट्स, रिस्पेक्ट और सर्वाइवल, सब कुछ है और बहुत शांत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। नडी वाली फीलिंग। इस फिल्म को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। सोचो तुम शाम के टाइम एक पहाड़ी पे बैठे हो, नीचे एक नदी बह रही है। तुम नहीं चाहते कि नदी में एक्सप्लोजन्स हो, तुम बस उसे बहते हुए देखना चाहते हो। उसका बहना ही काफी है। बस वही फीलिंग एवेटार 3 का कोर है। याद रह जाने वाली बात। लेकिन जब मूवी खत्म होती है ना, तो एक बात दिल में आती है। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा यूनिक नहीं बचता जो सालों बाद भी दिमाग में रहे। फिल्म अच्छी लगती है, पर कहानी दिल पे चिपक के नहीं बैठती। स्टोरी सेटअप, नो स्पॉयलर्स। एवेटार 2 के बाद जेक सुली और उसका परिवार वाटर क्लैन के साथ रह रहा है, और जेक अब 2 जिंदगी जी रहा है। एक नावी का तरीका, दूसरी जेक सुली का तरीका। जेक मानता है कि कल्चर, धर्म और बिलीफ तुम्हें लड़ने की हिम्मत देते हैं, पर अगर तुम्हें अपने क्लैन को बचाना है तो सिर्फ बिलीफ काफी नहीं होता, वेपन्स भी चाहिए होते हैं। और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट और गहरा हो जाता है। स्पाइडर और ह्यूमन एजेंडा। ट्रेलर में जो स्पाइडर का एंगल दिखाया गया था, ह्यूमन होते हुए भी पैंडोरा पे सांस लेना, वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ह्यूमंस को स्पाइडर चाहिए ताकि वो पैंडोरा की बायोलॉजी समझ सकें और प्लैनेट को और ज्यादा कॉलोनाइज कर सकें। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वरांग, प्योर फायर कैरेक्टर। अब बात करते हैं इस फिल्म के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की, वरांग की, कर्नल की नई गर्लफ्रेंड। भाई क्या कैरेक्टर है। उसकी वॉक में एक अलग ही स्मूथनेस है, उसकी आंखों में केओस के लिए क्यूरियोसिटी है, और जिस तरह कर्नल उसे अपने साथ ले जाता है ना, भाई साहब मजा आ गया। उसके थ्रू कर्नल अपने नावी साइड से और ज्यादा कनेक्ट करता है। उसके अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सेकंड थॉट्स हैं, वो क्लियरली CGI के थ्रू फील होते हैं। ये सिर्फ विजुअल्स नहीं है, इमोशन भी काम करता है। टलकुन एंड इमोशंस। और हाँ, एक सीन आता है, मैं सच में इमोशनल हो गया। टलकुन का एंगल फिर से। पिछली मूवी में भी टलकुन की वजह से रोया था, और यहाँ भी आंखों से आंसू निकल ही गए। ये मानना पड़ेगा, जेम्स कैमरॉन का सिनेमा मैजिक अभी भी जिंदा है। तुम उनके लॉस, ग्रीफ और फैमिली को दिल से समझ पाते हो। क्लासिक रूटेड सिनेमा। एक तरफ से देखो तो ये बहुत ट्रेडिशनल मूवी है। क्लासिक वैल्यूज, क्लासिक स्टोरी टेलिंग और क्लासिक कहानियों की जो वार्मथ होती है ना, वो यहाँ साफ दिखती है। बस प्रॉब्लम ये है कि तुम पहले से समझ जाते हो कि कहानी किस तरफ जाने वाली है। ज्यादा शॉक फैक्टर नहीं मिलता। एक्सप्रेसवे एग्जाम्पल, रिंकू स्टाइल। सोचो तुम्हारे पास एक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे है, बिल्कुल स्मूथ, स्टेट ऑफ द आर्ट, पर अगर उस पे 80s 90s की खटारा गाड़ी चलाओगे तो उस एक्सप्रेसवे का पोटेंशियल वेस्ट हो जाता है। और फिर जेम्स कैमरॉन आता है अपनी क्लासिक फरारी के साथ और जस्टिफाई करता है। टिकट प्राइसेस, IMAX, 3D, ठंड में सुबह का शो, लाइन में लगना, सब वर्थ इट लगता है, क्योंकि तुम लिटरली एक अलग दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हो। फाइनल वर्डिक्ट, मूवी लोग स्टाइल में।
सिंपल शब्दों में, विजुअली मास्टरपीस, स्टोरी वाइज रूटेड, क्लासिक, सेफ, एक्सपीरियंस अनमैच्ड। ये मूवी याद रखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनी है। मैं बोलूंगा गो फॉर इट। अगर सिनेमा को सिनेमा की तरह एक्सपीरियंस करना है ना, तो थिएटर जाओ, 3D में, IMAX में। ये बेंचमार्क है। स्टोरी शायद दिल के बहुत पास ना रहे, पर विजुअल्स में मैं खुद को पूरी तरह से खो देता हूँ। आउटरो। अगर आपने मूवी देखी है तो कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताना, और ऐसे ही सिनेमा की असली बातें सुनते रहना मूवी लोग के साथ। मैं हूं रिंकू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।